और सोनिया गांधी आती हैं और एसपी जी उनको मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देते हैं कि नहीं उठिए, ये सोनिया जी की कुर्सी है, ये राजमाता की कुर्सी है। और आपने भी आज तक बताया कार्यालय नहीं खुला था, सुबह था कार्यालय नहीं खुला था। बड़ी अच्छी बात है। अब इंटरेस्टिंग बात है। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना। कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा, सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, और उसके बाद सोनिया गांधी जी अंदर से निकलती हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। लेकिन आप राजनीति करना चाहते हो तो मैं अगर सारे वीडियो निकाल के चला दूं ना, राहुल गांधी किस तरह से, राहुल गांधी के सामने किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह कुर्सी पे बैठे हैं और सोनिया गांधी आती हैं और एसपी जी उनको मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देते हैं कि नहीं उठिए, ये सोनिया जी की कुर्सी है, ये राजमाता की कुर्सी है। आप मनमोहन सिंह कैसे बैठ सकते हैं राजमाता की कुर्सी पे? मेरे पास वो भी वीडियो है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मनमोहन सिंह जी का अपमान मैं अपने टीवी पे करूं। जो आप लोग, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जो कांग्रेसी ताउम्र मनमोहन सिंह जी का अपमान करते रहे, वो मैं वीडियो दिखाकर मनमोहन सिंह जी की यादों को धुंधला नहीं करना चाहता, मैं मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन अब आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर इतनी चिंता, भाई वो तो कह रहे हैं कि स्मारक के लिए फैसला हो गया है, अगर इतनी चिंता है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सबका, तो फिर नरसिंह राव का शव जो है, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का शव सड़क पर रहता है, सड़क पर 24 अकबर रोड के सामने ताला लगा दिया जाता है कि नहीं आने घुसेगा। नहीं अब देखिए, आपको बता दूं, अर्ध सत्य आपने भी कहा। हाँ बताइए। नरसिम्हा राव जी के बारे में अर्ध सत्य आपने भी कहा। बताइए। आपने कहा 2004 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब के आप उनके जाकर के फिक्स देख लीजिएगा, सोनिया जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेता गए थे, और उनकी फैमिली का था कि उनके पैतृक जगह पर उनका होना चाहिए, ठीक है। और उनका शव फ्लाइट से जाना था, मैं आपको पूरा सच बता दूं। हाँ, बताइए। फ्लाइट से जाना था, और सुबह जिस वक्त कार्यालय के पास शव गया, उतनी सुबह में लोग नहीं थे, उनकी फ्लाइट की देरी हो रही थी, और आप पता करवा लीजिएगा, उनकी फैमिली फ्लाइट की देरी हो रही थी, तो उनकी फ्लाइट से जाकर के वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए, और उनकी नाराजगी फैमिली की थी, इस चीज को हम जानते हैं, तो नाराजगी होना वाजिब है, और इतनी सुबह कार्यालय नहीं खुला हुआ था, फ्लाइट की देरी हुई, चले गए। और आपने भी अर्ध सत्य बताया, कार्यालय नहीं खुला था, सुबह था, कार्यालय नहीं खुला था, बड़ी अच्छी बात है। अब आप नहीं मानेंगे, रात जिस दिन उनका देहांत, स्वर्गवास हुआ, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब के साथ हमारी सबकी बड़ी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम जितने लोगों को, मेरे पास फोटोज रखे, कहिए मैं आपको सेंड कर दूं। कहाँ गए थे वो लोग? कहाँ गए थे वो लोग? जब उनका दिसंबर में कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे उनके अंतिम संस्कार में? नहीं, यही दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कहाँ उनको श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस की तरफ से? सोनिया गांधी, एक मिनट सवाल, सोनिया गांधी जी ने कहाँ श्रद्धांजलि दी थी? 24 अकबर रोड के अंदर है, सड़क पर। बताइए, तस्वीर दिखाइए तस्वीर। अकबर रोड, अरे मेरे पास आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। भेजिए ना, दिखाइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। अरे मुझे समय दीजिए। समय तो आपको 15 मिनट से दे रहा हूं मैं किसी और गेस्ट के पास गया नहीं, लेकिन आप जिसे सुनिए, आप जिसे अर्ध सत्य कह रहे हैं ना, आप सुनिए, एक मिनट। सैयद जवाद ने कहा, एक मिनट, सैयद जवाद ने क्या कहा सुनिए, अभी इंटरेस्टिंग बात है। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना। कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा, सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, और उसके बाद सोनिया गांधी जी अंदर से निकलती हैं, 24 अकबर रोड के दरवाजे से निकलती हैं। वो कहती हैं कि भाई शव अंदर तो नहीं आएगा, वो बाहर निकलती हैं और सड़क पर हाथ जोड़कर नमन करती है। वो आपने ठीक कहा, सड़क की तस्वीर है, दिखाइए, मैं चाहता हूं वो दिखाइए, ताकि पता चले देश को कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पर, जिस सड़क से ट्रैफिक गुजरता है, जिस सड़क से लोग गुजरते हैं, उस सड़क पर
प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया जाता है। 24 अकबर रोड में उनका शव रखा भी नहीं जाता। ये शव दिखाइए ना, तस्वीर में दिखाइए, मैं दिखाता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ऐसे एक तथ्य नहीं, मेरे पास 50 तथ्य हैं, 50 तथ्य। और मैं एक मिनट नंदकिशोर जी, एक मिनट रुकिए, आगे बढ़ूंगा। मैं पहले राधिका जी का जवाब लूंगा, फिर आगे आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है आपने को लेकर के हाफ ट्रूथ, तो मैं आपको नरसिंह राव जी के भाई और साथ साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान सुनवाता हूं। कौन है शर्मिष्ठा मुखर्जी? शर्मिष्ठा मुखर्जी, हाँ राधिका जी आ रहा हूं, ये बयान सुनवाऊं, उसके बाद मैं आता हूं। शर्मिष्ठा मुखर्जी कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। और प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, कांग्रेस में रह चुकी हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लिए ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद गांधी परिवार के लिए वो अछूत बन गए। और उनके साथ भी क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद बता रही है। सुनिए जरा बाइट, फिर आगे डिबेट पे बढ़ता हूं। के बीच में नहीं बोली थी, मेरे को कंप्लीट करना एक मिनट राजीव, एक मिनट, राहुल गांधी विदेश नहीं गए क्या? राहुल गांधी विदेश नहीं गए क्या? कौन सा झूठा है? राहुल गांधी विदेश दौरे पे नहीं गए क्या? मैंने उदाहरण नहीं बताइए, राहुल गांधी कहाँ है इस वक्त? मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ विदेश गए। कहाँ गए? अरे सुनिए, कहाँ गए? चलिए मान ले विदेश गए हैं ना। 10 सेकंड। राष्ट्रीय शोक जरूरी था कि न्यू ईयर पार्टी जरूरी थी? एक मिनट नहीं, मैं तो सवाल, एक मिनट सही है जवाब 7 दिन का राजकीय शोक जरूरी है कि न्यू ईयर पार्टी जरूरी है? नहीं, आपको पहले एक्सपोज कर दूं। देखिए, बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। अभी रिसेंटली सदन में क्या हुआ, राहुल जी ने धक्का दे दिया। अरे भैया अभी ना इधर उधर मत जाइए, ना इधर उधर मत जाइए, भैया इधर, मैं मनमोहन भैया इधर उधर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी 7 दिन के राजकीय शोक में न्यू ईयर पार्टी मनाने क्यों गए? इसका कोई जवाब किसी के पास है? किसी के पास इसका जवाब है? मैं बड़ा डिसेंट, सुनिए अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के पास भी राहुल गांधी की ट्रिप्स का कोई जवाब नहीं होता है। पहले पार्टी है। अच्छा रुकिए, अब रुकिए मुझे एक मिनट रुकिए। सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं सिर्फ ये बताता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान होता था। अभी आपने राजीव गांधी जी की बात करी, मैं सिर्फ एक, और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि नरसिंह राव की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। नरसिंह राव का सम्मान किया गया, हाथ जोड़ दिया आपने, सड़क पे जाके तो सम्मान कर दिया। नरसिंह राव के साथ क्या क्या किया गांधी परिवार ने, वो देश को जानने का हक है। लेकिन मैं पहले पढ़ दूं मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान होता था। यह खबर सुनिएगा। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा, तो राजीव गांधी ने कहा, वो जोकरों का समूह है, जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस वक्त योजना आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखा, मैं मनमोहन सिंह जी के साथ बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा, आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग में बने रहे। ये तो मैं आपको एक खबर सुना रहा हूं कि राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह जिस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उसको जोकरों का समूह कहा था। कितनी इज्जत आप करते थे, आप जानिए। अब आपको सुनाता हूं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या हुआ है कांग्रेस रिजीम में। जरा प्रभाकर राव जी को सुनाइए, पीवी प्रभाकर राव, उनको सुनाइए, जो बेटे हैं नरसिंह राव के। कुछ समय पहले का उनका बयान है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिए जरा। इस देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान कांग्रेस रिजीम में ऐसा होता था कि नरसिंह राव जी की जब चिता को अग्नि दी गई, उसके बाद परिवार परंपरा के अनुसार वहां से चला आया और अगले दिन टेलीविजन चैनलों पर तस्वीर आई, अगले दिन नहीं देर रात तस्वीर आई
कि उनकी अधजला शव है और कुत्ते उस शव को नोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम किताबों में फैक्ट लिखा है और ये आपको नरसिंह राव जी के बेटे बता रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी बहन ने फोन करा कि टीवी चैनल्स पर डिस्टर्बिंग तस्वीरें आ रही हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री का अधजला शव, उसके आसपास कुत्ते नाच रहे हैं। ये कांग्रेस के रिजीम में देश में होता था। ये आप लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया था और आज आप अपमान की बात कर रहे हैं, आज आप सम्मान की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। नंदकिशोर गर्ग जी, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।